आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग याकूब 3 अध्याय उसका 13 से लेकर 18 तक देखेंगे और परमेश्वर का वचन आज हमें इस प्रकार से कहता है स्वर्गीय ज्ञान के विषय में, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। और एक क्वेश्चन मार्क आज हमारे लिए रखा गया है। आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, क्या आप ज्ञानवान, आप समझदार हो। परमेश्वर आज अपने लोगों से पूछना चाहता है, क्या तुम सचमुच समझदार हो, ज्ञानवान हो। आज यही सवाल परमेश्वर अपने लोगों से इसलिए पूछ रहा है और साथ एक दृष्टांत के विषय में भी बातचीत करना चाहता है। वो है 10 कुंवारियों के बारे में, जो दृष्टांत यीशु मसीह कह रहा है। और दूल्हे के आने के समय हो गया था और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। यानी कि यीशु मसीह आने वाला है और यहाँ पर 10 कुंवारियों में से 5 को मूर्ख बताया गया और 5 को समझदार बताया गया। अब जो समझदार थी वो क्या की है, मसाले भी ली, साथ में तेल भी लिया। और जो मूर्ख थी वो भी मसाले ली, लेकिन तेल लेना वो क्या की, भूल गई। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मूर्खों ने अपने मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने मसाले के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। और जब दूल्हे के आने में देर लगी तो सब लोग ऊँघने लगे, मूर्ख भी ऊँघने लगी, समझदार भी ऊँघने लगी। और ऐसा हुआ कि आधी रात के समय धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है। और जब ऐसा हुआ तब मूर्खों ने अपने मसालों को तैयार करने लगी तो पता चला कि उनके पास तो तेल नहीं है, मसाले बुझ रही हैं। परंतु जो समझदार थी उन्होंने अपने कुप्पी में जो तेल रखा था उस कुप्पी के तेल को उंडेला और अपने मसाल को जलाए रखा। आज यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, ज्ञानवान और समझदार कौन है। अगर वाकई में हम परमेश्वर के लोग हैं, अगर हम समझदार हैं, हम 5 उन समझदार कुंवारियों के समान हैं, तो हम व्यर्थ वाद विवाद में अपने मन को नहीं लगाएंगे। और ये अन्य जातियों के विषय में नहीं कह रहा, परंतु मसीह लोग आज व्यर्थ बोलते हैं कि वंशावलियों के विषय में वाद विवाद करते हैं, रीति विधियों के बारे में विवाद करते हैं। और परमेश्वर का वचन तीतुस 3 उसका 9 में लिखा है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों, बैर विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में वो बचा रहे, क्योंकि वह निष्फल है और व्यर्थ है। आज हमें अपने दूल्हे से बात करने की जरूरत है, हमें यीशु से बात करने की जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा से बात करने की जरूरत है। लेकिन हम बात किससे कर रहे हैं? लोगों से कर रहे हैं, जिनके साथ हमको रहना नहीं है, जो हमारे साथ हमेशा से रह रहा है पवित्र आत्मा, हम उससे बात नहीं कर रहे हैं। जिसके साथ हमको जाना है, जिसके साथ हमको अनंतकालीन जीवन को व्यतीत करना है, उसके साथ हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, उसके साथ हमारा रिश्ता नहीं है, उसके साथ हमारा गहरा नाता नहीं है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? व्यर्थ वाद विवाद कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है ये स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, ये सांसारिक ज्ञान है। और आज कई बार जब हम सांसारिक रूप से वचनों का, व्यवस्था का, हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ये हमारे अंदर घमंड को उत्पन्न करता है। लेकिन जो परमेश्वर का ज्ञान है, जो स्वर्गीय ज्ञान है, उसके विषय में लिखा, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, वो मिलनसार होता है। फिर लिखा है, कोमल, मृदु भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात रहित, कपट रहित होता है, मिलाप कराने वाले, धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। यानी वो जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। हम गुनाहों में थे, हम पापों में थे, और यही परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा अपने बेटे को हमारे पाप मुक्ति के लिए दिया। आज इसलिए जो लोग परमेश्वर को, उस ज्ञान को, जो उसका बेटा यीशु मसीह है, उसको अगर जान पाते हैं तो कभी दूसरों पर दोष नहीं लगाते, वो पक्षपात नहीं करते, उनके अंदर घमंड नहीं होता। वो चाहते हैं कि मैं उधार पाया, ये भी उधार पाए, मैं जब पापों की गद से निकला, ये भी पापों की गद से निकले। वो दोष नहीं लगाते, किसी की कमी को नहीं देखते, किसी के गुनाहों को नहीं गिनते, लेकिन वो क्षमा करने वाले होते हैं, वो कोमल होते हैं करके परमेश्वर का वचन कह रहा है हमसे।
लेकिन अगर हमारे अंदर संसारिक ज्ञान होगा तो हम दूसरों पर दोष लगाने वाले होंगे, क्योंकि ये जो संसारिक वचन का ज्ञान हमारे अंदर घमंड उत्पन्न करता है। मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता, मैं तो धर्मशास्त्र का जानने वाला, ऐसा करके क्या करते मनुष्य घमंड करता है। और ये घमंड लड़ाई झगड़े डाह को, क्रोध को, विरोध को उत्पन्न करता है। और यहां इसी प्रकार से लिखा है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड मत करना। वचन को लेकर के तुम घमंड ना करना और ना झूठ बोलना, क्योंकि लिखा है यह वह ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, परंतु संसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। संसारिक है, शारीरिक है और शैतानिक है। जहां झगड़े हो रहे हैं, जहां डाह हो रहा है, जहां विरोध हो रहा है, जहां बखेड़ा हो रहा है और हर प्रकार का दुष्कर्म हो रहा है, ये संसारिक ज्ञान है, ये शारीरिक ज्ञान है, ये शैतानिक ज्ञान है जो फूट को लाता है। आज कलीसिया में जो टूटने का कारण क्या है, ये संसारिक ज्ञान उनके अंदर है। लेकिन अगर वाकई में स्वर्गीय ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर के बेटे को उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया, तो वो क्षमा करने वाले होंगे, मेल मिलाप करने वाले होंगे। परमेश्वर के लोग जो भटक गए उनको कलीसिया में जोड़ने वाले होंगे, ना कि उनको निकालने के लिए, ना कि उनको विरोध में कार्य करने वाला जीवन को जिएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर की नजर में संसार का ज्ञान मूर्खता है, वैसे ही संसार की नजरों में परमेश्वर की आत्मा की जो बातें हैं वो मूर्खता है। यानी जब आप उसे पवित्र आत्मा के बारे में बातचीत करेंगे, परमेश्वर का सामर्थ के बारे में बातचीत करेंगे, उनके लिए मूर्खता है, क्योंकि वह संसारिक हैं। उन्होंने अभी तक परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जाना। इसलिए पहला कुरिन्थी में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। और वो परमेश्वर को महान अद्भुत पवित्र आत्मा के कार्य का क्या करेंगे, इनकार करेंगे। वो भक्ति का भेष तो धरते हैं परंतु उनकी शक्तियों को नहीं मानते, परमेश्वर की सामर्थ को नहीं मानते। और इसलिए क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो शारीरिक ज्ञान है, इसलिए वो विरोध करते हैं, लड़ाई और झगड़ा करते हैं, डाह करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, बात करते हैं। और इसलिए आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है कि तुम्हारा भरोसा मनुष्य के ज्ञान पर नहीं हो परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर हो। जो हमको मिलता है पहला कुरिन्थी पहला अध्याय में इस प्रकार से लिखा कि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि परमेश्वर लिखा है परमेश्वर के वचन में, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट कर दूंगा और समझदारों के समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं बना दिया? और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर का ज्ञान है। यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर का ज्ञान है। इसलिए उसका वचन कहता है तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर हो, परमेश्वर की सामर्थ पर तुम्हारा भरोसा हो। और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है जो स्वर्गीय ज्ञान है, वो ऊपर से जो ज्ञान आता है, जो परमेश्वर का ज्ञान आता है, वो आपके अंदर नम्रता को उत्पन्न करेगा, घमंड को उत्पन्न नहीं करेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को तर्क वितर्क कर रहे हैं, आप एक दूसरे से डाह कर रहे हैं, आप मनमुटाव को ला रहे हैं, आप तोड़ने वाले हैं कलीसियाओं को, ऐसा अगर काम को आप करते हुए देख रहे तो आप जानिए कि वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, वो स्वर्गीय ज्ञान नहीं। क्योंकि स्वर्गीय ज्ञान कपट रहित होता है, पक्षपात रहित होता है, क्षमा करने वाला होता है, कोमल होता है, मेल मिलाप करने वाला होता है। और हम अब जब परमेश्वर के बेटे को आप स्वीकार करते हैं, आप इस बात को जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, अपने गुनाहों की क्षमा के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मैं मसीह के बगैर आज भी कुछ भी नहीं कर सकता हूं। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों से इस प्रकार से कह रहा था कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जब एक दुष्ट आत्मा के मिर्गी से जो ग्रसित था उसके दुष्ट शक्ति को नहीं निकाल पा रहे थे, वो बार बार उसको आग और पानी में गिरा रहा था, तब यीशु मसीह आता है उनके बीच। जब चेले नहीं निकाल पाते तब यीशु मसीह बोलता है मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा।
फिर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। फिर यीशु इस बात को बोला, हाँ तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। फिर उसने अपने पवित्र आत्मा को हमें दिया और कहा, मैं तुमको कभी भी अकेला, तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, बालको तुमने उस पर जो संसार पर जय पाई, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में क्या है, बीमारियां है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, हमें नष्ट करने के लिए शत्रु अपने औजारों को चलाता है। संसार में नाना प्रकार की समस्या, लेकिन जो हम में है, हमारा देह जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो हम में, जो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उससे जो संसार में उससे कहीं अधिक सामर्थ्य है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे कहना चाहता है कि संसार के लोग परमेश्वर की आत्मा की बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से लिखा है, संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकटता मूर्खता है, और जैसा लिखा है वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। फिर इस प्रकार से 1 कुरिन्थी 2:14 में लिखा, परमेश्वर की आत्मा की बातें संसार की दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। यानी उनको लगता है ये बेफिजूल की बातें, ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, तुम्हारा भरोसा मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर हो। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का ज्ञान उसका बेटा यीशु मसीह है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में होगा, पहले तो तुम आत्माओं के फलों से भरे होगे। एक मसीह की पहचान, उसके अंदर आत्मा का फल होगा, परमेश्वर का प्रेम होगा, परमेश्वर की क्षमा होगा, वो कृपालु होगा, वो कोमल स्वभाव का होगा, वो झगड़ा करने वाला नहीं होगा, वो विरोध करने वाला नहीं होगा, वो फूट डालने वाला नहीं होगा, वो बखेड़े को खड़ा करने वाला नहीं होगा। और जो ऐसा करता है, परमेश्वर का वचन लिखा है, यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह विरोध रखते हो तो सत्य के विषय में बोलता है, विरोध में घमंड ना करना और ना झूठ बोलना, यह वह ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, वह संसारिक, शारीरिक और शैतानी है, बोल रहा है, जो इस प्रकार से कार्य करता है। परंतु जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, उसका चरित्र, उसका स्वभाव कैसा होगा, पवित्र होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, वह अशुद्धताओं से प्रीति नहीं रखेगा, वो कुकर्म को देखकर आनंदित नहीं होगा, वह पाप का आनंद लेने वाला नहीं होगा, पाप में अपने मनोरंजन को ढूंढने वाला नहीं होगा, किसी के परिवार को तोड़कर तमाशा देखने वाला नहीं होगा, किसी के विरोध में, किसी की हानि में बात करने वाला नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है, तुम आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि अगर तुम में से जो ज्ञानवान है, जो समझदार है, बोलता है कौन है, वो अपने अच्छे कामों से, अपने अच्छे चाल चलन से, नम्रता सहित उसे प्रकट करे। क्योंकि बोलता है जो ज्ञान से उत्पन्न था, कौन से ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर के ज्ञान से अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र, नम्रता, हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम उत्पन्न होता है। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है, तुम्हारे जीवन में कौन सा ज्ञान है, तुम में से अगर कौन ज्ञानवान है, कौन समझदार है करके परमेश्वर एक सवाल को कर रहा है। अगर हम सचमुच परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में, जो स्वर्गीय ज्ञान है, वो क्षमा करने वाला है, पक्षपात रहित है, निष्कपट है, कपट रहित है, बोलता है अच्छे फलों से लदा हुआ होगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, आज अपने वचनों के द्वारा हमें बताया, हमें सिखाया पिता, खुदावन परमेश्वर, सचमुच पिता, जो समझदार परमेश्वर पिता प्रभु जी कुंवारियां थी पिता, उन्होंने न सिर्फ अपनी मसालों को जलाया परंतु मसाल के साथ प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, अपनी कुप्पी में तेल को भी रखा। आज अपने बच्चों से आप कहना चाहते प्रभु, अगर तुम में से जो ज्ञानवान है, समझदार है, वो संसार के वाद विवादों में नहीं परंतु परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाने वाले, प्रार्थना करने वाला, जीवन को जीने वाले बन जाए खुदा प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में चलने वाला, आपसे मधुर रिश्ते को बनाने वाला बन जाए खुदा, ना कि इन पिता परमेश्वर व्यवस्था के बाद विवादों में, वंशावली के बाद विवादों में, व्यर्थ के बाद विवादों में अपने समय को गंवाए खुदा परमेश्वर। ऐ मेरे पिता परमेश्वर, आज अपने स्वर्गीय ज्ञान के विषय में अपने लोगों से बातचीत किया, अपने लोगों से कहना चाहते खुदा परमेश्वर, तुम्हारा भरोसा मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर हो। ऐ खुदाबंद परमेश्वर, इसी घड़ी पिता आपका वचन जिस प्रकार से कहता है,
आपके कोड़े खाने से आपके लोग चंगे किए गए। हम उस चंगाई को डिक्लेयर करते इनके जीवन से, हम बंधनों को तोड़ते यीशु के नाम से। हर एक जुआ जो अन्याय पूर्वक तेरे लोगों के जीवन में लादा गया है दुष्ट आत्माओं की शक्तियों के द्वारा, आज हम उस बॉन्डेज को पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इनके जिंदगियों से तोड़ते हैं। हर प्रकार के अशुद्ध आत्माओं के बंधन निकल बाहर होने पाए। ऐ खुदा, जिन्हें पाप बुराई में, अशुद्धता, गंदे स्वप्नों में, गंदे विचारों में, नाना प्रकार के बंधनों में बांध कर रखा प्रभु जी, आज उन सारे बंधेज को हम तोड़ते यीशु के नाम से खुदावन परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है जो ज्ञान स्वर्गीय है वह सबसे पहले पवित्र है। आपकी पवित्रता आपके बेटे यीशु की लहू की शुद्धता आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। पिता, अपनी धार्मिकता को आपने दिया, आपने लहू को बहाया। हम जो पिता परमेश्वर संसार में मारे मारे फिर रहे थे, उघाड़े फिर रहे थे, आपने अपनी धार्मिकता का वस्त्र को दे दिया खुदावन यीशु के नाम से। आज जिन जिन लोगों के जीवन में धार्मिकता का वस्त्र नहीं, हाँ पिता परमेश्वर, संसार ने उनका तमाशा बनाकर इनको पापों में परमेश्वर देखा है खुदा, परंतु आज पिता आपकी धार्मिकता का वस्त्र आपके बच्चों के हर एक नंगेपन को, आत्मिक नंगेपन को ढांपने पाए खुदावन। हर प्रकार के अशुद्धियां इन्हें छोड़ करके जाने पाए, इनके गुनाह, इनके अपराध क्षमा किए जाए खुदावन परमेश्वर। अपने लोगों के जीवन में आशीषों को, जय को, छुटकारे को दे रहे, रोगों से चंगाई को पा रहे, इसी घड़ी बंधन टूट रहे यीशु के नाम से। इसी घड़ी हाँ पिता परमेश्वर, जितने डिप्रेशन की आत्मा, जितने निराशापन की आत्मा, सारी बातें छोड़कर जा रही है यीशु के नाम से, आपके शांति परमेश्वर पिता के जीवनों में होकर बहने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर, वो सोता जो परमेश्वर उमड़ता चला जाएगा, वो जीवन जल की नदियों के रूप में तुम्हारे हृदय से फूट निकलेगी। आज हर एक रुकावट, हर एक बंधन जो आपके आत्मा में बढ़ने से इन्हें रोक रही है, आज हम यीशु के नाम से इनके जीवनों से तोड़ते खुदावन परमेश्वर। जो विश्वास करेगा खुदान प्रभु जी, आप पिता, उनके हृदय से पिता आपने कहा जीवन जल की नदियां फूट निकलेगी। ऐ खुदावन, आपका वचन कहता है जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, मैं सेंत मैं तुझे दूंगा। ऐ खुदावन, आप अपने जीवन के जल से अपने लोगों को परिपूर्ण कीजिए। जो सूखे हैं खुदा, जिनका भाग सूखा है प्रभु, आज यीशु के नाम से उनके जीवन में पवित्र आत्मा की हरियाली आने पाए, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए। इनके जिंदगियों के सूखे उजड़े भागों को आप पर तरोताजा कर दीजिए। आपका वचन कहता है मसीह यीशु की परिपूर्णता, हाँ पिता, मसीह यीशु की परिपूर्णता हर एक अधूरेपन को खत्म कर रही है। मसीह यीशु की परिपूर्णता अनुग्रह पर अनुग्रह को लेकर आ रही है। इनके हर एक अधूरे भाग में आपकी परिपूर्णता कार्य करने पाए। ओ पिता, इनके बेटे, इनकी बेटियां, इनके बच्चे परमेश्वर पिता जो भटक गए, दूर रास्ते चले गए, आप पिता अंधकार के रास्तों में चल रहे, आज उनके बंधन भी टूटने पाए। आने वाले दिनों में पिता जितने बच्चों का एग्जाम से पिता बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा से परिपूर्ण करे। हर प्रकार का निर्बलता, दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियां, हाँ पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर भूख ना लगती है प्रभु जी, और खुदा ना रुचि है, यीशु के नाम से सारे बॉन्डेज को तोड़ते पिता। ये खाने को बैठते भोजन को देखकर रोते, क्योंकि पिता इनसे भोजन घुस नहीं रहा। आज हम इस दुष्ट के सारे कार्य को जलाते यीशु के नाम से। इसी घड़ी जले यीशु के नाम से दुष्ट की सारी ताकत, इनके जल और रोटी से हम पिता दुष्ट के सारे बॉन्डेज को तोड़ते। इसी घड़ी प्रभु जिस जल को लेकर बैठे खुदा, वो जल आशीषित होने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर, इसी घड़ी प्रभु जी हर वो पिता परमेश्वर दुर्बल करने वाली आत्माएं छोड़कर जाने पाए। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते पिता, जो निराशा में, हताशा में, इसी घड़ी पवित्र आत्मा आपकी शांति, आपका आनंद, यीशु मसीह की शांति, यीशु मसीह का आनंद इनके जीवन में बह रहा है पिता। हर प्रकार का अंधकार का कार्य इनके जीवनों से हम खत्म करते प्रभु। हर बीमारी की आत्माओं के बंधन टूटे यीशु के नाम से। आप जय छुटकारे को दिए पिता, आपका धन्यवाद। आप उद्धार को किए, अपने लोगों के छुटकारे को दिए पिता, आपका धन्यवाद। बीमारियां चंगी की जा रही है, दुष्ट आत्माओं का अटैक को हम स्टॉप करते इनकी जिंदगियों से। ऐ खुदावन परमेश्वर, आपको सारी आदर महिमा देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।